शेर सिंह ने अपने खेत में पेयजल, पर्यावरण, परंपरा और प्रकृति के संरक्षण के नए नए नवाचार किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सरकार और आमजन को भी इन्हें बचाने का संदेश दिया है। नवाचारी किसान शेर सिंह ने हर्ष पर्वत का मॉडल बनाकर बारिश के समय जल संरक्षण का संदेश देते हुए आसपास से करीब 1 दर्जन गांव की प्यास बुझाने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने खेत में कृषि के क्षेत्र में भी नए नए नवाचार किए हैं। पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपने खेत में गोबर और मिट्टी की बनी झोपड़ी भी बनाई है और पशुपालन सहित पर्यटन के क्षेत्र में भी कई सारी पहल की। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर शेर सिंह के नवाचार देखे और उनसे बात भी की है। क्या कहना है उनका, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। परंपरा, प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन के क्षेत्र में एक अनूठा नवाचार सीकर के नवाचारी किसान शेर सिंह जी ने किया है। इसको लेकर के आज हम सीकर शहर के नज़दीकी खोरी गांव में पहुंचे हैं, जहां हम नवाचारी किसान शेर सिंह से ये जानेंगे कि उन्होंने पेयजल, कृषि और परंपरा के क्षेत्र में किस तरह के जो नवाचार किए हैं और किस तरह से जो है इन समस्याओं के, जो पेयजल की जो समस्या प्रमुख रूप से सीकर ज़िले की है, उससे किस तरह से निजात पाया जा सकता है। उन्होंने इसको लेकर के जो है हर्ष पर्वत जो पर्यटन स्थल है सीकर का, उसका एक मॉडल भी तैयार किया है। उसके माध्यम से इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि आसपास के करीब 1 दर्जन गांवों की पेयजल की समस्या को दूर किया जा सकता है। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कृषि, पर्यटन, परंपरा और प्रकृति के क्षेत्र में किस तरह के नवाचार किए हैं। जी शेर सिंह जी, आप बताएं किस तरह से आपने नवाचार किया है, और पहले ये बताएं कि जल की जो समस्या है पेयजल की, उसको लेकर के किस तरह का आपने नवाचार किया है, क्या मॉडल तैयार किया है। जी नमस्कार। मैंने जो ये आप पर्यटन देख रहे हैं, ये पर्यटन केंद्र का हर्ष पहाड़ी है हमारे पास में। इसके आसपास में जो पानी की, मेरा गांव भी हर्ष की तलहटी के नीचे ही है, खोरी डूंगर मंडावरा पंचायत में आता है। तो पर्वत के चारों तरफ, हर्ष महादेव के मंदिर के चारों तरफ जो 3 पंचायतें लगती है, 3 पंचायतों में 14 गांव है। 14 गांव में पानी की भयंकर समस्या है और समस्या का निदान भी पास में ही है। अगर चारों तरफ के सभी किसान और आमजन, तीनों पंचायत के ग्रामजन अगर एकता करके इस पर काम करें, या गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, अब सब मिलकर काम करें, तो उसके लिए मैंने डेमो हर्ष पहाड़ी में लोगों को समझाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए हर्ष पहाड़ी का लैंड स्कल्पचर मैंने फार्म पे बना लिया। फार्म पे बनाने का मेरा उद्देश्य यही था, मेन मुख्य उद्देश्य ये था कि पानी की जो समस्या है वो कैसे न किसी प्रकार से हल की जाए, और हल हो सकती है। कोई ये नहीं है कि हो नहीं होगी, होगी नहीं, बिल्कुल हो सकती है। तो ये पहाड़ी जो देख रहे हैं आप, इस पहाड़ी के चारों तरफ मैंने डेमो बनाकर, जितना अगर पहाड़ी पर 20 से 50 सेंटीमीटर अगर बारिश होती है और उसका पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ नदी के रूप में दूसरी तरफ चला जाता है, पूरी क्षेत्र में खालडे की तरफ चला जाता है, रेवासा झील में चला जाता है। बल्कि वो हमें ये करना है कि वो पानी अगर नदी में आए, उससे पहले चेक डैम है, उनके पानी का रोकना है, कच्चे बंधे हैं और बड़े बांध है, उनका रूप देकर उस पानी को रोका जाए। तो कच्चों में तो ये होगा कि पानी रिचार्ज होगा, ज़मीन में वाटर लेवल ऊपर आएगा, सीधा है, और वहाँ पानी अगर होगा तो वहाँ सिंचाई क्षेत्र भी बढ़ेगा, और गाँवों की पानी की जो समस्या है पीने की, वो बिल्कुल हल हो जाएगी। दूसरा, पर्यावरण के हिसाब से देखें तो उसमें पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, औषधीय पौधे हैं वो नष्ट हो गए हैं, वो दोबारा फल फूल होंगे, हरियाली बढ़ेगी, वर्षा की संभावना ज़्यादा बनेगी। और इन चीज़ को देते हुए क्या पहाड़ी एक सूखा क्षेत्र हो गई, तो आसपास के जितने भी गांव हैं वो पशुपालन में उनका रोजगार है पशुपालन। तो पशुपालन भी गिरता जा रहा है, लोग कम रख रहे हैं। जो 50-50 बकरियां, भेड़ बकरी वगैरह रखते थे, आज वो इस समस्या के कारण कम हो गए। तो आने वाले समय में अगर पानी का रिसाव बढ़ेगा, या आसपास में हम चेक डैम्स बनाएंगे पक्के व कच्चे, तो उनके कारण पशुपालन भी बढ़ेगा, आय का स्रोत होगा, और आसपास में जनसंख्या पशुपालन की बढ़ेगी, चारों तरफ रोजगार बढ़ेगा। लोग यहाँ से बेरोजगार होकर शहरों की तरफ जो पलायन कर रहे हैं वो रुक जाएगा। इस डेमो को जो मैंने तैयार किया,
तो इसके चारों तरफ हरियाली, पानी की व्यवस्थाएं और नदी नाले और पशुपालन और नाड़ी तालाब, और इसके पानी की विशेषता ये है कि जो बरसात का पानी होता है, इससे जो पानी बोरवेल का जो पानी पीने में यूज़ कर रहे हैं, उसका स्वास्थ्य पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ रहा है। लोगों में हालात ये है कि ये जोड़ों के दर्द, जॉइंट वगैरह, सर दर्द, माइग्रेन, ये जितने भी है, पानी दूषित पानी आ रहा है नीचे से, पानी में कई तत्व ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं, जो स्वास्थ्य पर बहुत भयंकर असर डालते हैं। तो लोगों की रोगी होने की जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसको रोकने के लिए भी हमें वर्षा जो जल है उसका संरक्षण करते हुए एक घर में एक टांका बनाकर और उसका सदुपयोग करना चाहिए। और इसके लिए भी मैंने वाटर शेड में बड़ा काम किया। एक तो फाड़ी का किया पूरा, इसकी पूरी योजना बनाकर कंप्लीट मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से इनको मैं हर लोग प्रशासनिक, जैसे राजस्थान सरकार है, सेंटर सरकार है आदि के, मैं पहुंचाऊंगा। यहाँ सेंटर सरकार से जल शक्ति मंत्रालय का जब बना था तो उनकी टीम यहाँ आई थी, कृषि विभाग के थ्रू यहाँ आई थी, काफ़ी लोगों की टीम थी, वो इस चीज़ को सराह कर गई थी। मैंने कहा कि ये मेरा काम अभी आगे चल रहा है और भी बढ़िया काम होगा। इन चीज़ों को देखते हुए मैंने काफ़ी काम किया। तो यहाँ मेरे फार्म पर इन लोगों की जो एक भ्रांति बनी हुई, एक मानसिकता घर कर गई है दिमाग में कि ये हो नहीं सकता, ये पानी ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसे होता नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने फार्म पर मानसिकता बदलने के लिए लोगों की पूरा, मेरे जितने भी पक्के स्ट्रक्चर हैं, टिन शेड हैं, उनसे पानी नालियों के द्वारा लगाकर चैम्बर बनाकर पानी का टांका यहाँ पीने के लिए उपलब्ध है। और 13/17 का फार्म बोर्ड जो गवर्नमेंट से अनुदान लेकर मैंने यहाँ स्थापित किया है, उन चीज़ों को लेते हुए, इन चीज़ों को लेते हुए मैंने फार्म पॉन्ड बनाकर 16 फुट गहरा, 13/17 मीटर का, 5 मीटर गहरा बनाकर पानी को स्टोरेज किया है। और स्टोरेज में करके मैं खेती में यूज कर रहा हूँ। जो पानी ट्यूबवेल का है उससे ज़्यादा फसल के लिए बहुत बढ़िया है। अगर नवाचार की बात अपन करें तो आपने पेयजल समस्या को लेकर के उसके निदान बताए, लेकिन आपने जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, परंपरागत जो है, परंपरा को जीवित रखने के लिए यहाँ पे आपने देसी तरीके से जो है क्या नवाचार किए हैं? हाँ, नवाचारों में लें तो एक तो पूरा वर्षा जितनी भी होती है उसकी एक एक बूंद का सदुपयोग फार्म पर देखने को मिलेगा। पीने के लिए पूरा कंप्लीट, पीने के लिए कंप्लीट मिलेगा आपको। और यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं उनके पीने के लिए टांके का पानी मिलेगा, भोजन के लिए टांके का पानी होगा। और ये पूरा संरक्षण करके फार्म पॉन्ड में, वहाँ मैंने नवाचार ये किया है कि ये पानी एक तो इकट्ठा कर लिया, कम जगह में ज़्यादा काम कर लिया। और उसी पानी के मैंने नवाचार ये कर लिया कि उसमें एक नाव बना दी छोटी, और नाव बनाकर उसमें एक पर्यटन केंद्र में उसका एक डेमो हो गया। और वो एक समुद्र की फीलिंग देता है, उसमें एक पुल बना दिया लकड़ी का, और बीच सेंटर में मैंने नाव खड़ी कर दी, जो आप देख रहे होंगे। इस चीज़ को देखते हुए ये एक नवाचार हो गया। पानी का उसी पानी में स्टोरेज में ये एक नवाचार है, आमदनी का स्रोत बन गया। दूसरी चीज़, यहाँ शुद्ध पानी, स्वास्थ्य को लेकर जितने भी पर्यटन आ रहे हैं वो जमी का पानी पीना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ वर्षा आधारित पानी है। उसकी संचय संरचनाओं का निर्माण पहले देखते हैं कि यहाँ प्रवेश करने से पहले ये वर्षा जो पानी है पर्यावरण के अनुकूल क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। पानी के लिए मैंने एक एक बूंद, जहाँ भी आप हाथ भी धोओगे वो पानी भी एक पौधे तक पहुँचेगा, किसी न किसी रूप, नाली द्वारा या सीधा किसी न किसी रूप में। वो यहाँ पे झोपड़ियाँ वगैरह ये भी कुछ तैयार किया है, पुरानी परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया है, वो किस मकसद से किया आपने? हाँ, ये मेरा काम था कि यहाँ मैंने नर्सरी की, और नर्सरी से पेड़ पौधे मैंने अनेक प्रकार के जो पौधे हैं वो किसानों की मानसिकता चेंज करने के लिए लगाए। कोई भी किसान आता है ये बोलता है कि यहाँ बादाम नहीं लगता, तो मैंने बादाम लगा दिए, फल फूल से लदकद है। मैंने यहाँ सेब लगा दी, फूलों से लदकद है। मैंने यहाँ आम लगा दिए 128 पेड़, और मात्र मेरे जो जमी है वो मात्र 1.5 एकड़ है। इसी में मैंने गागर में सागर कर दिया प्रकृति के लिए। इसमें लगभग कम से कम 200 वैरायटी के पेड़ यहाँ लगे हैं, जो फलों से लदकद रहते हैं, हर सीजनेबल और देसी वैरायटी के हैं। यहाँ नवाचार में आप देखेंगे तो एक तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पौधों से ये नवाचार हो गया कि लग नहीं सकते, ये मानसिकता मैंने ख़त्म कर दी सबकी। दूसरी जो चीज़ है, मैं
बीजों से जो पौधे यहाँ तैयार होते हैं वो फ्री देता हूँ। तीसरी चीज कि 1 बीघा में जो 1 बीघा है तो 15 बीघा वाले किसान की मुकाबला कैसे करें, वो चीज़ यहाँ आपको देखनी पड़ेगी कि फलीय पौधे जितने भी हैं उनका पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब कि जैसे गूंदे लगा तो गूंदे की सब्जी और अचार मैं यहाँ बनाता हूँ और मैं लोगों को बेचता हूँ। दूसरा केरी है, मैं आम भी बेचता हूँ, केरी भी बेचता हूँ, उसका अचार भी बेचता हूँ और अपना वो ये आंवले से मुरबा वगैरह ये, और अंजीर 3 प्रकार के अंजीर तो वो भी बेचता हूँ। वो 1000-1200 रुपये किलो काफ़ी लोग यहाँ से ले जाते हैं। दूसरी चीज़, मैं जो काम कर रहा हूँ बीज का, देसी का सीड का काम कर रहा हूँ, तो मैं लगभग 5 बीघा में मेरा सीड का काम है और उसमें लगभग आपको 22 वैरायटी बीजों की मिल जाएगी। जैसे 4 गुआर मिल जाएंगे, 3-4 प्रकार की मिर्च मिल जाएंगे, 4 प्रकार का आपको पत्ती वाली सब्जियां मिल जाएगी, 4 या 5 प्रकार के आपको टमाटर मिल जाएंगे। वो मिलेंगे आपको 1-1, 2-2 बेड में। लेकिन एक अगर देखा जाए जनरल जो आम किसान है, जो जहरीले जो किसान है, वो बो रहे हैं 10-10 बीघा, 15-15 बीघा, 5-5 बीघा में, और वो तरबूज बो रहे हैं या मिर्ची बो रहे हैं या तोरी बो रहे हैं या घिया बो रहे हैं। लेकिन वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ आपको एक लाइन मिलेगी 70 फीट की लंबी, 2 बेड मिलेगी। मिनिमम मैंने जो उत्पादन किया है टमाटर का एक लाइन में 70 फीट बेड में, वो मैंने किया 210 किलो तक का। और 210 किलो में मंडी बेचने नहीं जाता, क्योंकि 210 किलो का अगर मंडी में